अगर आप लोग ईपीएफओ के थ्रू एक ऑफिसर बनना चाहते हैं और आप लोगों ने ये सपना देखा है कि मुझे एक ऑफिसर बनना है और अब भी आप लोग अपने इस टारगेट को लेकर सीरियस नहीं है, तो फिर इसको छोड़ दो। देखिए, ये बिल्कुल सीरियस बात है कि या तो छोड़ दो या फिर फोड़ दो। यानी कि या तो आप लोग इसमें, उन्हें कहते हैं कि बिल्कुल जी जान लगाकर लग जाइए, या फिर आप लोग इसको छोड़ दीजिए अगर अब भी आप लोग इसको लेकर सीरियस नहीं हो रहे हैं। आने वाले जो 5 से 6 महीने ये इतने क्रूशियल हैं, ये डिसाइड करेंगे कि कौन इस जॉब में पोस्ट लेने वाला है और कौन यहां पर बाहर रहने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से फॉर्म डाले गए हैं लगभग 10 लाख के करीब, उनमें से 421 वैकेंसी हैं जो आप लोगों को यहां से अपनी एक वैकेंसी इसमें से निकालनी है। तो कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा टफ रहने वाला है। अगर अभी आप लोग सीरियस नहीं है तो फिर अपने आप को एक दिलासा जो आप लोग देते हैं ना कि यार हो जाएगा, तो वो दिलासा देना छोड़ दीजिए और कुछ और काम कर लीजिए। क्योंकि अब जो 5-6 महीने हैं आने वाले, वो डिसाइड करेंगे कि कौन ये पोस्ट डिजर्व करता है, कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर ये बता दूं, जो मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूं, इसमें एक स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आने वाले 5 से 6 महीनों को आप लोगों को कैसे लेकर चलना है और किस तरीके से एक सही डायरेक्शन में आप लोग क्या क्या रिसोर्सेज यूज करके अब भी जो बचा हुआ टाइम है, अगर आप लोगों ने अब तक भी कोई पढ़ाई नहीं की है, तो कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। पर लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये उन लोगों के लिए जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो अपने आप को 10 से 12 घंटे पढ़ने के लिए लगा सकते हैं, ये उन कैंडिडेट के लिए हैं। आखिर 10 से 12 घंटे क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है। जो रीजन है वो आप लोग समझ पाएंगे जब आप लोग यहां पर इसके ऊपर नजर डालेंगे। ये जो एग्जाम था ये 4 अक्टूबर को होने वाला था। इसका जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो रिलीज हुआ था वो 11 जनवरी 2020 में रिलीज हुआ था। यानी कि आज की डेट में अगर किसी ने तैयारी करना स्टार्ट की होगी उस टाइम पर कि हां 4 अक्टूबर को पेपर है, तो वो ऑलरेडी यहां पर इस सिलेबस को कंप्लीट कर चुका है ईपीएफओ के। यानी कि एक तरीके से आप लोग उस इंसान के साथ में कंपीट करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी अगर सीरियस कैंडिडेट है, अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठा होगा, अब बस रिवीजन कर रहा होगा। इस कैंडिडेट के साथ में आप लोग कंपटीशन होने वाला है। अब यहां पर जो एग्जाम जो डेट आ गई है वो क्या है, वो है आप लोगों की 9 मई। तो ये 9 मई जो डेट है, अब यहां से आगे जो भी टाइम पीरियड बचा हुआ है, अब जितना सीरियस कैंडिडेट होगा वही अपनी यहां से एक पोस्ट निकालकर लेकर जाएगा। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन है गजेटेड पोस्ट। इंडिया के अंदर इससे आसान कोई तरीका नहीं है एक गजेटेड ऑफिसर बनने का। इसके बाद में फिर बोलते हैं कि आप लोगों को एक इससे दूसरा नंबर जो आता है वो फिर आता है गजेटेड ऑफिसर बनने का, जिसको आसान तरीका बोलते हैं, वो आता है असिस्टेंट कमांडेंट के थ्रू। पर लेकिन इस पर्टिकुलर पोस्ट में अगर आप लोग जाएंगे एक सिविल पोस्ट में, इससे आसान तरीका नहीं है अगर आप लोग एक गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो भी यूपीएससी के थ्रू। ओनली आप लोगों से एक पेपर ले रहे हैं यहां पर ये, और एक पेपर कंडक्ट कराने के बाद में आप लोगों का एक इंटरव्यू होता है, बस इसके बाद में आप लोग एक गजेटेड ऑफिसर बन जा रहे हैं। तो ये एक आसान तरीका है, पर लेकिन ये आसान तरीका अब एक काफी बड़ा कंपटीशन एक क्रिएट कर रहा है आप लोगों के सामने। क्योंकि अगर आप लोग अलग अलग कैटेगरी में हैं तो 421 वैकेंसी आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों को ये देखने को मिलेगा आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं। यहां पर अगर आप लोग यहां पर अनरिजर्व इनके जनरल कैटेगरी में तो 168 पोस्ट हैं आप लोगों के लिए, ओबीसी में है तो 116 है, एक नई कैटेगरी बनाई गई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए तो 42 है, शेड्यूल अगर ट्राइब है तो 33 है और शेड्यूल कास्ट है तो 62 पोस्ट हैं। यानी कि एक तरीके से आप लोगों को यहां पर देखकर चलना है कि 10 लाख फॉर्म जो भरे गए हैं, उन 10 लाख फॉर्म में से आप लोग कहां पर डिजर्विंग कैंडिडेट, आप लोग कहां पर अपने आप को मानते हैं कि आप लोग ये पोस्ट लेकर यहां से निकल सकते हैं। ये सारी कहानी जो राम कथा सुना रहा हूं स्टार्टिंग में, इसका बेसिक पर्पज ये है कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। अब अगर रियलिटी में आप लोग दिल से चाहते हैं कि मुझे यार एक ऑफिसर बनना है, ये जो पेपर है यहां पर, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो इससे लिए पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट, ये है यहां पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ईपीएफओ आप लोग बोलते हैं। एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा यूपीएससी के द्वारा। यानी कि अगर आप लोगों ने क्लियर कर दिया तो आप लोग यूपीएससी को फोड़ने वाले इंसान बन जाएंगे कि हाँ हम लोगों ने यूपीएससी क्लियर कर दिया है। ऑफलाइन पेपर होगा, ये पेन एंड पेपर जो टेस्ट होता है उसके मोड में होगा। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया है तो उसी मोड में ये पेपर रहने वाला है। 2 आप लोगों को यहां पर बेसिकली इसमें स्टेज देखने को मिलेगी। पहली स्टेज होगी यहां पर रिटन टेस्ट और दूसरी होगी इंटरव्यू। अगर इनके बारे में एक ओवरव्यू में आप लोगों को यहां पर देखकर चलूं तो अगर आप लोग रिटन टेस्ट को अच्छे से कवर कर चल रहे हैं तो 75% जो वेटेज है यहां पर, ये आप लोगों को इस पर्टिकुलर कैटेगरी का देखने को मिलेगा। बाकी इंटरव्यू में आप लोगों के 25% मार्क्स यहां पर इंटरव्यू में आप लोग यहां पर काउंट होंगे। यानी कि जो 100 मार्क्स हैं उसमें से 75% तो आप लोगों का जो वेटेज रहेगा वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिटर्न का, और जो 100 मार्क्स है इसमें से 25% जो वेटेज रहेगा वो आप लोगों का देखने को मिलेगा यहां पर इंटरव्यू का। यानी कि अगर रिटर्न में आप लोग अच्छा खासा
स्कोर कर कर चले जाते हैं, तो फिर ये समझिए कि आप लोगों को इंटरव्यू में अगर थोड़ी कमी भी रह जाती है तो भी आप लोग अपने आप को इस मेरिट लिस्ट के अंदर पाओगे। तो इसलिए यहां पर रिटर्न के लेवल पर आप लोगों को कोई भी जरा सी भी कोताही नहीं बरतनी है। और रिटर्न जो है उसमें क्या क्या चीजें आप लोगों के सामने आने वाली है ये मैंने आप लोगों को बताया था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था। तो एक ओवरव्यू यहां पर आप लोग देखिए, जो इसका सिलेबस है, ये सिलेबस यहां पर आप लोगों के सामने है जो आप लोगों को कवर करने वाला है। ये जो सिलेबस आप लोगों के सामने यहां पर आने वाला है, ये आप लोगों को वो नहीं कहते कि घूंट के पी जाना है इसको, ये आने वाले जो 5 से 6 महीने तभी आप लोग यहां पर इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। देखिए जब स्टार्टिंग में ईपीएफओ का जो फॉर्म आया था ना जनवरी के महीने में, तब इससे रिलेटेड जो मटेरियल था वो काफी कम था, लोगों ने ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं दिया था। पर लेकिन आज की डेट में यूट्यूब के ऊपर जाकर अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आप लोग सर्च करेंगे ना तो उसके ऊपर कितनी सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ये मैं उन कैंडिडेट को बोल रहा हूं जिन्होंने कोई कोर्स नहीं खरीदा है, जो अपने बलबूते पर यहां पर इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो वो कैंडिडेट आसानी से इस एग्जाम को क्लियर करके निकल सकते हैं। अगर आप लोग यहां पर ओनली फ्री रिसोर्सेज से भी पढ़कर यहां पर जाते हैं तो आप लोग यहां पर इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से कई सारी बातें यहां पर करने वाला हूं। जैसे अगर आप लोगों से सबसे पहले इंग्लिश के बारे में अगर आप लोग बात करें तो इंग्लिश में जो खासकर मैं आप लोगों को जो फोकस दूंगा वो प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस दूंगा, यानी कि प्रैक्टिस आप लोग कहां से कर सकते हैं। बाकी किताबें तो आप लोग जानते हैं सारे, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी आप लोगों ने कभी की है या फिर यूपीएससी की तैयारी काफी आप लोगों ने की है, तो ये सारे रिसोर्सेज जो है मोर और लेस वही रहने वाले हैं, यानी कि रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा आप लोगों के चेंज नहीं होने वाले हैं। जो भी अब तक आप लोगों ने इंग्लिश के लिए पढ़े हैं, जो भी आप लोगों ने चीजें पढ़ी हैं वो आप लोग जरूर करिए, पर उसमें एक चीज आप लोगों को ऐड करनी पड़ेगी यहां पर। वो चीज क्या है, आप लोगों को यहां पर सीडीएस के पेपर कवर करने पड़ेंगे, आप लोगों को यहां पर एनडीए के पेपर कवर करने पड़ेंगे, और इसी के साथ में जो यहां पर लास्ट जो भी पेपर है यहां पर 2-3 साल के, ये ईपीएफओ के जो पेपर रहते हैं 2012 में हुआ था, 2017 में हुआ, अभी 2020 में होने जा रहा है, या बीच में जो भी इससे रिलेटेड जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सब के पेपर कम से कम आप लोगों को घोटकर पी जाने हैं। घोटकर पी जाने का मतलब क्या बोलता हूं मैं यहां पर, इसका मतलब ये कि अगर कोई क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं ना तो उसका डिटेल एनालिसिस आप लोगों को करना है। एक क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, उसके 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन को भी आप लोगों को देखना है, इस तरीके से आप लोगों को उनको कवर करके चलना है। यानी कि इंग्लिश अगर आप लोग जो भी लेकर यहां पर चल रहे हैं, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी किताब आप लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप लोग कोई किताब क्यों ना हो जो भी आप लोगों ने अब तक फॉलो की है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों को बोलूं, कई सारे बच्चे अलग अलग किताबें फॉलो करते हैं, तो जिस भी आप लोग किताब अब तक जो फॉलो की आप लोगों ने, वो किताब आप लोग यहां पर रख सकते हैं। एडिशन पॉइंट जो यहां पर आप लोगों को रखना है वो रखना है क्वेश्चन पेपर। और यहां पर देखिए आप लोग जब यहां पर कवर कर लेंगे इसको, सीडीएस, एनडीए या फिर आप लोग असिस्टेंट कमांडेंट वाले जो पेपर होते हैं अगर वो भी आप लोग कवर कर लेंगे, उसमें इंग्लिश वाला जो पोर्शन आता है खासकर, तो वो कवर करने के बाद में अगर टाइम आप लोगों को मिलता है तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप लोग उठा लेना, जो काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर जो रिसेंट में यूपीएससी के पेपर द्वारा जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं, यूपीएससी के द्वारा जो पेपर, वो आप लोग उठा लेना, जो कि बहुत ज्यादा फायदा आप लोग यहां पर पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। और सीडीएस जो एनडीए के पेपर है, ये साल में 2 बार यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो बहुत सारा पोर्शन जो है वो आप लोगों का यहां से कवर हो जाएगा बड़ी ही आसानी से। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आप लोगों के सामने यहां पर, ये क्या निकल के आता है, ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो मॉडर्न इंडिया वाला जो पोर्शन है वो आप लोगों को कवर करना है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था, अगर एनसीईआरटी की बुक वगैरह आप लोगों ने कवर कर ली है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा उसको रिवाइज आप लोग कर लीजिएगा। अगर कवर नहीं किए तो अब भी अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो स्पेक्ट्रम उठा लीजिए, डायरेक्ट स्पेक्ट्रम उठा लीजिए और इसको कवर करना स्टार्ट कीजिए। कम से कम 2 रीडिंग लगाकर आप लोगों को इसको लगाकर जाना है। इसको अगर ढंग से आप लोग इसको कवर करने बैठेंगे, अगर प्रॉपर वे में, तो 1 महीने में आप लोग इसको कवर कर लेंगे। देखिए हो सकता है कि अगर मैं 1 महीना बोल रहा हूं तो 1.5 महीना लग सकता है, पर लेकिन आप लोगों को एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पढ़ने का तरीका, मेरा पढ़ने की स्पीड कुछ और हो सकती है, आप लोगों की तरीका पढ़ने की स्पीड कुछ और हो सकती है। तो वो आप लोगों को अपने हिसाब से, जो भी आप लोगों की स्पीड है उसके हिसाब से लेकर चलिए। टारगेट लगा लीजिए, 1 नहीं तो आप लोग 2 महीने में इसको कवर कर लीजिए, क्योंकि मैं ये लगा के चल रहा हूं, क्योंकि जो मई में आप लोगों का पेपर होने वाला है, तो आप लोगों के पास में जो टाइम ड्यूरेशन है उसके हिसाब से अगर आप लोग देखिए तो मई का तो आप लोग हटा ही दीजिए, मई के जो 9 दिन आप लोग, 8-9 दिन आप लोगों के पास में, उसको आप लोग हटा दीजिए, ठीक है। अभी आप लोग जनवरी तक का टाइम ड्यूरेशन लगाकर चलिए, यानी कि जो जनवरी तक का टाइम पीरियड है आप लोगों के पास में,
अब से लेके जो जनवरी तक का टाइम ड्यूरेशन आप लोगों के पास में, इसमें आप लोगों को अपना कम से कम कोशिश करनी है कि एक एक रीडिंग अच्छे से इन सब चीजों की कवर कर लेनी है। जैसे कि इसमें एक तो हिस्ट्री वाला पोर्शन हो जाएगा, आप लोगों का स्पेक्ट्रम आप लोग काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो उसमें आप लोग टाइम ड्यूरेशन अपने आप देख लेना कितना टाइम देकर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। जनवरी से पहले पहले आप लोगों को इसको कवर करना है, ठीक है, अच्छे से कवर करना है, ताकि इसके बाद में फिर आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। सेम कंडीशन आप लोगों को यहां पर किसके लिए लेकर चलनी है, पॉलिटी वाले सेक्शन के लिए लेकर चलनी है। जैसे यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए अगर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, तो फिर पॉलिटी और जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप लोग कुछ बातें ध्यान रखिएगा। वो क्या है, देखिए हमारा जो बजट है ना और इकोनॉमिक सर्वे, वो आप लोगों का फरवरी के महीने में देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमी के लिए आप लोग तब तक रुक जाइए, तब तक आप लोग अपनी पॉलिटी और जो खासकर यहां पर जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है ये वाला पोर्शन, और जो करंट है, ये करंट इश्यू और जो डेवलपमेंट इश्यू है ये आप लोग कवर कर लीजिए। करंट के बारे में अगर अब मैं आप लोगों को बात करूं, क्योंकि जो ये पेपर होने वाला था ये 4 अक्टूबर को होने वाला था लास्ट ईयर, पर लेकिन अभी ये पेपर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सीधा सीधा मतलब ये कि लगभग अब आप लोगों को 1.5 साल का करंट अफेयर यहां पर कवर कर जाना है। 1.5 साल तो मिनिमम कवर कीजिएगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे जब से फॉर्म निकला था, अगर तब से भी आप लोग कवर करते हैं, जब से यहां पर नोटिफिकेशन आया था, तो इसको 1 जनवरी 2020 से आप लोग कम से कम इसका करंट अफेयर कवर करके जाइएगा। 1 जनवरी 2020 से तो मिनिमम आप लोगों को कवर करना ही है। 1 जनवरी 2020 से लेके इसको अप्रैल तक का आप लोग कवर कर लीजिए, यानी कि अप्रैल महीना 2021 तक का आप लोग करंट अफेयर कवर करना है। तो इसका मतलब यह है कि डेली लगभग 2 घंटे आप लोगों को करंट अफेयर को यहां पर देकर चलने पड़ेंगे अलग से। कुछ तो आप लोगों को करंट जो है प्रेजेंट का तैयार करके चलना है, कुछ आप लोगों को जो पास्ट का जो आप लोगों का करंट जो छूट गया है, जिसने अब तक करंट अफेयर उठाकर नहीं देखा है, उसको कवर करके चलना है। तो 2 घंटे तो मिनिमम देने ही है। अगर आप लोग बिल्कुल वीक है करंट अफेयर में, तो आप लोग 3 घंटे भी करंट अफेयर को दे सकते हैं। जब करंट अफेयर आप लोग यहां पर कवर करेंगे, तो यहां पर जो डेवलपमेंटल इश्यू है और जो खासकर और भी कई सारे जो ऐसे इश्यूज हैं जो आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में देखें करंट के साथ में नजर आएंगे, तो वो भी आप लोग कवर होते रहेंगे। तो मैं बोलूंगा कि कम से कम करंट वाले सेक्शन को आप लोग लगभग अभी से ही 3 घंटे देना इसको स्टार्ट कर दीजिए। और इसका टाइम ड्यूरेशन जो आप लोग रखिए वो मॉर्निंग में ही रखिए, क्योंकि मॉर्निंग में आप लोग इसको पढ़िएगा तो लंबे समय तक आप लोग इसको याद भी रख पाएंगे। क्योंकि मॉर्निंग का, हालांकि ये चीजें बोलना थोड़ा सा वेग रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इवनिंग में पढ़ना पसंद होता है। तो चलिए, जब भी आप लोगों को मतलब अच्छा लगे पढ़ने का, तो आप लोग इसको अपने टाइम टेबल में इसको बेसिकली इंक्लूड कर चलिएगा। 10 से 12 घंटे का टाइम मैंने बोला है, वो 10 से 12 घंटे देना ही देना है। 10 तो मिनिमम देना ही देना है। अगर उससे नीचे अब आने वाले टाइम में आप लोग जाएंगे, तो फिर आप लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो इकोनॉमी हो गई, जैसे कि आप लोगों ने अगर जनवरी तक इसको कवर कर लिया, तो फिर फरवरी के महीने में आप लोगों को यहां पर बजट और इकोनॉमिक सर्वे देखने को मिलेगा। तो वो मैं आप लोगों को यहां पर कवर कराऊंगा, जितना भी यहां पर इंपॉर्टेंट चीज होगी उसके अंदर, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, तो वो मैं आप लोगों को यहां पर कवर कराऊंगा ही कराऊंगा। और पॉलिटी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, लक्ष्मीकांत से अच्छी कोई किताब नहीं है अगर पॉलिटी के बारे में आज की डेट में प्रेजेंट टाइम पर आप लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो आंख बंद कर आप लोग लक्ष्मीकांत के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो लक्ष्मीकांत की जो बुक है, अगर एनसीईआरटी भी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो लक्ष्मीकांत की बुक से आप लोग काम कर सकते हैं। और टोटल मिलाकर ये जो लक्ष्मीकांत की किताब है, इसके सारे चैप्टर कंप्लीट कराए जा चुके हैं। लगभग आप लोगों को 180-85 से ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ये जो वीडियो है, ये लगभग 6 से 7 लाख बच्चे अब तक इन वीडियो को देख चुके हैं। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने शेयर किया था, एक बच्चा टीचिंग में एडमिशन, उसका टीचिंग में सिलेक्शन हो गया। कुछ दिनों पहले शेयर किया था, एक बच्चे का असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हुआ। इवन ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पॉलिटी और करंट अफेयर को क्लियर कर अच्छे से इसके ऊपर पकड़ बनाकर भी सिलेक्शन लिए हैं। इतने डिटेल में ये सारी पॉलिटी मैंने पढ़ा रखी है। अब तो ये जाकर आप लोग देख लीजिएगा। जो भी बातें बता रहा हूं, सबके लिंक जो है वो वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। और टेलीग्राम पर भी कई सारी चीजें यहां पर शेयर कर दी जाती हैं, जैसे कि ईपीएफओ से पहले मैं आप लोगों को इन सब की पॉलिटी की जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। जितने भी लेक्चर हैं, कुछ की तो मैंने प्रोवाइड करा रखी है, जो लेक्चर बचे हुए हैं उनकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, जाकर सर्च कर लीजिएगा। उसमें 1 लाख से भी ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहां पर सारी पीडीएफ आप लोगों को पॉलिटी की इकट्ठी मिल जाएंगी, ताकि रिवीजन करने में भी आप लोगों को आसानी रहेगी। तो ये अगर इस तरीके से आप लोग इसको कर चलते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग लेक्चर देखना स्टार्ट करते हैं, तो कोई लेक्चर जो है वो 20 मिनट का है, कोई लेक्चर आधे घंटे का है, कोई 35 मिनट का है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2 महीने में आप लोगों को ये लेक्चर खत्म करने हैं। यानी कि 2 महीने या फिर 2.5 महीने ले लीजिए अगर फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं, तो टारगेट ये कि जनवरी तक
एंड जनवरी एंड तक आप लोगों को 31 जनवरी से पहले पहले ये आप लोगों को खत्म करने हैं यहां पर, ठीक है। इस बीच में कई सारे त्योहार आएंगे, कई सारी और शादी विवाह भी आप लोगों को हो सकता है किसी की देखने को मिले। 6 महीने एक बार रुक जाओगे ना तो जिंदगी सेट हो जाएगी। 6 महीने के लिए अपने आप को कंट्रोल कर लो, इसके बाद में जिंदगी में कभी भी आप लोग किसी चीज को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यहां से आप लोग कवर कर लीजिए अच्छे से। और बाकी अगर इकोनॉमी के बारे में कुछ और बातें मैं आप लोगों से करूं, एनसीईआरटी जो कि काफी अच्छे से यहां पर मैंने कवर की है, ये इकोनॉमी की एनसीईआरटी है यहां पर आप लोगों की, ये 11th क्लास की, ठीक है। कई सारे लेक्चर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एक छोटी सी पतली सी बुक आती है संजीव वर्मा सर की, आज की डेट में ये हमारे बीच में नहीं रहे, इनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई थी, पर लेकिन ये जो किताब है बड़ी शानदार है, छोटी सी है, जितनी एनसीईआरटी है मोटी, लगभग इतनी ही मोटी ये किताब है। तो ये किताब भी आप लोगों को कवर करनी है, तो ये किताब आप लोग कवर कर लीजिए जनवरी तक का, जब से पहले आप लोगों का इकोनॉमिक सर्वे और बजट आए, ठीक है, उससे पहले आप लोग संजीव वर्मा सर की ये किताब आप लोग कवर कर लीजिए। यानी कि जो जनवरी तक का टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों को बता रहा हूं, उसमें एक तो लेक्चर आप लोगों को कवर करने हैं, पॉलिटी वाले जो हो गए, जो मैंने भी आप लोगों को बताए, इसी के साथ में आप लोगों को ये किताब पढ़नी स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये किताब आप लोगों की हो गई। नेक्स्ट जो आप लोगों को यहां पर फोकस देकर चलना है, वो आप लोगों की जो अभी मैंने स्पेक्ट्रम बताया वो आप लोगों को लेकर चलना है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा, ये ऐसा नहीं कि आप लोगों को लगातार ये पढ़ते हुए रहना है एक तरीके से, कुछ को आप लोग मॉर्निंग में रख लीजिएगा और कुछ को आप लोग इवनिंग में रख लीजिएगा, इस तरीके से आप लोग कवर करना है। और लगभग इसके बीच में 3 घंटे जो है आप लोगों को यहां पर वो कवर करके क्या चलना है, 3 घंटे आप लोग यहां पर देकर चलना है, किसके लिए, वो है आप लोग करंट के लिए मिनिमम, जिसमें आप लोग पुराना भी रिवीजन करेंगे। 3 से इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये जो मैं टाइम आप लोग को बता रहा हूं ना, 3 घंटे 2 घंटे, ये कोई फिक्स नहीं है, आप लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा। पर हां, फाइनल जो आप लोगों को कवर करनी है जनवरी तक का, जो मैंने आप लोगों को बोली है, वो जरूर आप लोग फिक्स रखिएगा, क्योंकि वो अगर फिक्स नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जनवरी एंड तक आप लोग ये चीजें कवर करके चलिए। मैक्सिमम अगर करनी है तो मिड फरवरी और ले लीजिएगा, इससे फालतू उन्हें मत बढ़ाइएगा, वरना फिर आगे आप लोगों को दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी, आगे आप लोग रिवीजन नहीं कर पाएंगे चीजों का, ठीक है। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को इंप्लीमेंट कर। फिर से एक बात बता दूं, मैं उन बच्चों के लिए यहां पर ये वीडियो बना रहा हूं जिन्होंने कोई भी कोर्स वगैरह नहीं खरीदा है, जो सेल्फ प्रिपरेशन कर चीजों को लेकर चलना चाहते हैं। अकाउंटिंग के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अब तक का कई सारे चैनल ऐसे हैं जो कि डिटेल में यहां पर अकाउंटिंग पढ़ा चुके हैं। तो जाकर अगर आप लोग सर्च करिएगा यूट्यूब पर अकाउंटिंग के नाम से यहां पर, तो कई सारे चैनल आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे। तो उनमें से जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है, जिसकी भी वीडियो आप लोगों को सुटेबल लगती है, वो आप लोग यहां पर कवर कर लीजिए। इससे क्या रहेगा, इससे आप लोग उसके साथ में अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे, तो इसके हिसाब से आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर किताब आप लोग पढ़ना चाहते हैं इसके लिए, तो ये एनसीईआरटी की किताब भी है, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से रिलेटेड यहां पर ये किताब भी है, इसकी एनसीईआरटी भी है, इसी के साथ में जनरल अकाउंटिंग की यहां पर एक किताब भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये किताब भी आप लोग ले सकते हैं। किताब, ये सारे जो लिंक है मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। एक और किताब है इसकी जगह जो मुझे अच्छी लगती है, उसका भी मैं लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, उनको जाकर आप लोग खरीद सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं खरीदी है। साइड बाय साइड इनको भी आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि आप लोग इनको अच्छे से कवर कर सकें। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि चीजें जो है आप लोग को अब जो है बिल्कुल अच्छे से कवर करके चलनी है। अब आप लोगों को इनको जरा सा भी ढील नहीं बरतनी है इनको लेकर, अगर रियलिटी में आप लोग कवर करना चाहते हैं। अकाउंटिंग से रिलेटेड मैंने अभी बोला, फिर से कई सारे चैनल इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, सर्च कर लीजिएगा अकाउंटिंग, ये ईपीएफओ के लिए, तो वहां पर आप लोगों के सामने खुलकर ये वीडियो आ जाएंगी, जिनको आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाकी बहुत सारा जो पोर्शन होता है, ये आप लोग जैसे एडिटोरियल आता है द हिंदू एनालिसिस में, उसमें भी कई सारी ऐसी जो टर्म्स आती हैं, खासकर इकोनॉमी से रिलेटेड कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, वो आप लोग रेगुलर देखते रहिए, वो नहीं छोड़ना है। न्यूज़पेपर तो एक तरीके से आप लोग ये समझिए कि जैसे महाभारत में अर्जुन के लिए श्री कृष्ण थे, तो न्यूज़पेपर किसी भी एग्जाम के लिए श्री कृष्ण है आज की डेट में, जो आप लोगों को बताता है क्या आप लोग करना है, क्या आप लोगों को नहीं करना है। इवन जो इंडस्ट्रियल जो रिलेशन और लेबर लॉज के बारे में बात करें, अगर आप लोग डेली रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कई सारे ऐसे जो एडिटोरियल है जो डिस्कस किए हैं, जिनको लेकर कई सारे चेंजेस अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं। वैसे इसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो मैं सोच रहा हूं कि फ्यूचर में एक आधी वीडियो इसके लिए बनाऊं आप लोगों के लिए। और इसके अलावा बाकी आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, इसके लिए कई सारे चैनल ने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहां पर इसी चैनल पर सारी चीजें पढ़नी है। देखिए, अगर आप लोगों को कवर करना है तो आप लोगों के पास में ओपन रिसोर्सेज हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी चैनल आज के डेट में कोई चीजें पेड प्रोवाइड करा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को फ्री मिल जाएगी, अगर आप लोगों के पास में पैसा नहीं है। पेड में बस एक चीज रहती है, वो सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठा मिल जाती है। और अगर आप लोग वैसे उसको ढूंढेंगे तो वैसे आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, और आप लोग उसके ऊपर जरा सा टाइम लगाएंगे तो आप लोगों ने कहते मेहनत करनी पड़ेगी खुद से अपनी। तो यहां पर कोई और मेहनत कर रहे हैं, यहां पर आप लोग खुद मेहनत करनी पड़ेगी। पर लेकिन सारी चीजें आप लोगों को यहां पर भी मिल जाएंगी, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी, अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं।
जनरल साइंस और ये सब चीजों के लिए अगर आप लोग बात करें तो कंप्यूटर के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर, ये इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग दो चीजें फॉलो कर लीजिए। अगर साइंस के बारे में बात करूं तो साइंस रिपोर्टर तो आप लोग रहने दीजिए, यहां पर पहले मैंने बताया था, अभी टाइम इतना नहीं आप लोगों के पास में, पर लेकिन राज्यसभा टीवी का साइंस मॉनिटर करके प्रोग्राम आता है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, आधे घंटे का रहता है। ये संडे में आप लोगों को देखने को मिलता है, संडे सैटरडे वीकेंड में इसको डालते हैं। इसमें कम से कम आप लोग इसको जरूर कवर कर लीजिएगा। ये साइंस मॉनिटर, ये अगर वीक में भी आप लोग इसकी लगाकर एक वीडियो आप लोग चलते हैं यहां पर, तो महीने की 4 वीडियो होंगी ओनली, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना आप लोग, तो वीकेंड में आप लोग इसके लिए टाइम ड्यूरेशन रख सकते हैं। और इसी के साथ में कोशिश ये करनी है कि एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कम से कम एनसीईआरटी आप लोग को कवर करनी ही करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर इनको पढ़ने बैठेंगे 2-2 3-3 दिन में भी एनसीईआरटी आप लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फिर रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। इसी के साथ में जो ल्यूसेंट है, यहां से कंप्यूटर वाला पोर्शन भी आप लोग कवर कर सकते हैं, इसके लिए अलग से ल्यूसेंट की किताब आती है, इसमें ओनली कंप्यूटर के बारे में बताया, या फिर ल्यूसेंट की वो वाली किताब आप लोग ले लीजिएगा। इन सब किताबों का भी लिंक जो है मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, और कुछ ऐसी पीडीएफ हैं जो मुझे मेरे पास में पड़ी हुई हैं, वो मैं टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा, अगर आप लोग उनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं तो, ठीक है। यानी कि जो किताबें हैं वो किताबों के लिए, और जो किताबें नहीं है खासकर उनका मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। जो मेरे पास में किताबें हैं वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग आसानी से पढ़ाई कर। बाकी इंग्लिश के लिए कभी फिर बाद में आप लोग बोलो सर इंग्लिश के लिए क्या करना है, तो यहां पर ये भी एक अच्छी बुक है, यहां पर एसपी बक्सी बोल देते हैं। कई सारे बच्चे यहां पर एसपी बक्सी की जगह एक और किताब जो काफी अच्छी लगती है, जो पहले मैंने जब वीडियो बनाई थी तो कई सारे बच्चों के द्वारा उस किताब का भी नाम कमेंट बॉक्स में बताया गया था, ठीक है। तो वो किताब है यहां पर एमबी पब्लिकेशन की, तो वो भी आप लोग किताब यहां पर ले सकते हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि देखिए, अब तक आप लोग किसी न किसी एग्जाम की तो तैयारी कर रहे होंगे ना, तो वो जो इंग्लिश की किताब आप लोगों ने पढ़ी है उसी को रखिएगा, क्योंकि आप लोग उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उससे रिवीजन करेंगे तो आप लोग को आसान रहेगी। और इसी के साथ में पुराने क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग उठा लीजिएगा यहां पर एसएससी सीजीएल के भी, तो वो भी आप लोग को काफी ज्यादा फायदा यहां पर पहुंचाने वाले हैं। एसएससी सीजीएल हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, तो ये चीजें आप लोग कवर कीजिए। बाकी किताब जो है ये आप लोग देख लीजिएगा, तो बाकी लिंक जो है इसका भी मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आसानी से आप लोग इसको कवर कर सकें। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है और लेबर लॉ जो है, अभी रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसेंटली अभी बिल पास किए गए हैं यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाते हैं, तो वो तो आप लोग कवर करना ही करना है। इसी के साथ में जो बेसिक चीजें हैं यहां पर, उसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस दे लीजिएगा। विकिपीडिया पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, यहां पर जो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड कुछ और चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। इसके ऊपर भी यहां पर यूट्यूब के ऊपर यहां पर वीडियो बनाई जा चुकी है। यानी कि ये वो एरिया है जिनके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। जैसे कि मैंने आप लोग किस किस के बारे में बोला, जो आप लोगों को सर्च करना है, इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। कुछ के मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। यहां पर अकाउंटिंग की वीडियो हो गई, इंडस्ट्रियल रिलेशन की वीडियो हो गई, तो इसके कुछ मैं लिंक शेयर कर दूंगा कौन कौन सी वीडियो के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। देखिए, फिर आप लोग ये ना बोलिए कि मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूं, प्रमोशन कुछ नहीं है, पर हाँ उन्होंने मेहनत की है। अगर आप लोग इनसे अपना फायदा उठा सकते हैं तो अपना सिलेक्शन लीजिए और निकल जाइए, इससे फालतू कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि बात मैं कर रहा हूं, यहां पर जनरल अकाउंटिंग की हो गया, इंडस्ट्रियल लेबर लॉज हो गया, ये सोशल सिक्योरिटी हो गया, तो इसके ऊपर कई सारे बंदों ने यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो उनको जाकर अगर आप लोग सर्च कीजिएगा और आप लोग देखिएगा, तो अगर आप लोग की समझ में आती है तो आप लोग उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग खुद से नहीं कर सकते हैं कवर, आप लोग खुद से भी यहां पर कवर कर सकते हैं। कई सारी चीजें आप लोग को यहां पर मिल जाएंगी, रिसोर्सेज वगैरह, तो उनको अच्छे से आप लोग कवर कर सकते हैं, पर लेकिन थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी। यूट्यूब की वीडियो के थ्रू अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी और आप लोगों का जल्दी भी कवर हो जाएगा, एक ओवरव्यू भी आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे पॉलिटी अगर खुद पढ़ने बैठते हैं तो कम से कम आप लोग लगा चलिए 3 महीने में, आप लोग 3 महीने से पहले नहीं किसको कर पाएंगे, पर लेकिन अगर वीडियोस देखकर आप लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे तो इसको आप लोग 2 महीने या 1.5 महीने में भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी वीडियो है जो कि डिटेल में यहां पर आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन लेकर आती हैं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों की बातें बोल रहा हूं कि थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप से, अगर रियलिटी में आप लोग इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं। बाकी कुछ मैंने भी वीडियो बना रखी है, जैसे कि यहाँ पर 16 गवर्नमेंट स्कीम, ऐसी स्कीम्स हो गई जो पुरानी आप लोगों से पूछी जा सकती है, रिसेंटली भी अभी न्यूज में रहती हैं ये स्कीम्स, तो इनको भी आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं। पुरानी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहता हूं, तो उनको भी आप लोग कवर करके यहाँ पर चल सकते हैं। यानी कि एक तरीके से चैनल पर भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया, ये वाली हो गई, करंट अफेयर वाले जो इश्यूज हो गए, ये सारी चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें आप लोगों को इस चैनल पर भी मिल जाएगी। तो इस चैनल की बात करिए चाहे दूसरे चैनल की बात करिए, जहां से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मेहनत आप लोग करनी है, पर लेकिन आप लोग आसानी से इनको कवर कर सकते हैं। जो बचा हुआ 6-7 महीने ये हो गए, तो बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया कि कोशिश क्या करनी है आप लोगों को, ये जो कोशिश है आप लोगों को कवर करनी है, ये सारी चीजें जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं,
कम से कम आप लोगों को यहां पर ये कवर करके चलना है कि मैक्सिमम आप लोगों को मिड फरवरी तक ये निपटाना है, ठीक है। फिर फरवरी से आगे आप लोगों के पास में जो रहेगा आधा फरवरी, मार्च और अप्रैल, 2.5 महीने आप लोगों के पास बच जाएंगे। ये 2.5 महीने जो है ना, इनमें आप लोगों को अपनी जी जान लगा देनी है। इन 2.5 महीने में आप लोगों को प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, जो अभी आप लोगों को यहां पर टाइम दिया गया है। बाकी के जो 2.5 महीने रहेंगे लास्ट में, या फिर 2 महीने भी चलिए, और आधा महीना आप लोगों को दे देता हूं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। इसमें तो बस आप लोगों को रिविजन और प्रैक्टिस बस यही करनी है। और प्रैक्टिस में सबसे पहले जो आप लोगों को उठाना है वो क्या है, वो है यहां पर ईपी, जो भी यहां पर इसके जो पेपर है पुराने ईपीएफओ के, वो पुराने पेपर कम से कम आप लोग उठाइएगा। बल्कि एक बार तो पहले भी उनको आप लोग देख लीजिएगा, ताकि ओवरव्यू लग जाए कैसे आप लोगों को पढ़ के चलना है। पर लेकिन डिटेल में एनालिसिस उनका आप लोग करना है। डिटेल जो मैंने भी आप लोगों को बताया था कि एक में से 4-4 क्वेश्चन आप लोग निकालेंगे, तो यहां पर इस तरीके से आप लोग जो भी यहां पर क्वेश्चन नंबर होंगे उनमें 4 की मल्टीप्लाई कर आप लोगों के पास में क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। यानी कि बचे हुए 2 महीने में आप लोगों को कंप्लीटली पूरा डेडिकेशन जो देना है वो पेपर एनालिसिस पे देना है। मतलब पेपर लगाइए पूरे दिन में बैठकर, जितना आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है यहां पर, इसमें आप लोगों को एट द एंड ऑफ द डे कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आंसर राइटिंग आप लोग करा रहे हैं। यहां पर ओनली आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, जो प्रैक्टिस आप लोगों की होगी एग्जाम में, वही आप लोगों की जो एक तरीके से गड्डी है वो खींच कर ले जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी जो है ये काफी आसान रहती है। अगर आप लोग एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीजें तो आप लोगों ने कवर कर ही ली होंगी। फिर भी अगर नहीं किया तो आरएस अग्रवाल जैसी बुकें, या फिर इसी के साथ में आप लोग आरएस अग्रवाल की बुक हो गई, या फिर इसी के साथ में जो एसएससी के जो पुराने पेपर हैं यहाँ पर सीजीएल के, उनको आप लोग उठा लीजिए। मोर देन सफिशिएंट है जो आप लोग यहां से कवर कर सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी वगैरह हो गया, इसी के साथ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके लिए टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा। बाकी सारा पोर्शन जो है वो आप लोगों का एसएससी से ही कवर हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ और आप लोग एक्स्ट्रा किताब पढ़ लीजिए हल्का सा उठाकर। तो कहने का मतलब ये है, फरवरी के एंड तक जब बजट भी आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा, उसके साथ में आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो कंप्लीट करनी है बिल्कुल। अब कितना टाइम किसको देकर आप लोग अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर लीजिएगा, कितना टाइम आप लोगों को उसको देना है। बाकी उसके हिसाब से आप लोग अपना सिलेबस खत्म कीजिए, क्योंकि बचे हुए लास्ट के जो 2 महीने होंगे उसमें आप लोग अगर अपनी रिविजन करने बैठेंगे तो ही आप लोग चीजों को कवर कर पाएंगे। क्योंकि फिर से मैं आप लोगों की नजर में कुछ चीजें डाल देता हूं जो कि आप लोगों को पता होंगी और आप लोगों ने इसको फोकस भी किया होगा। वो ये है कि ये जो मैंने आप लोगों को बताया 4 अक्टूबर को पेपर होने वाला था, तो 4 अक्टूबर से बाद में अभी आप लोग देखिए यहां पर जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो ओनली इसका रिवीजन अब कर रहे होंगे दबाकर। तो अगर आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास में ऑप्शन नहीं है गलती करने का। जैसे मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर क्वेश्चन देता हूं ना, उसमें बस एक ही अटेम्प्ट होता है अटेम्प्ट करने का, और फिर बल्ब बना होता है, उस पर क्लिक कर आप लोग देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसमें एक ही ऑप्शन होता है आप लोगों के पास में अटेम्प्ट करने का। अगर सही कर दे तो सही है, गलत कर दे तो फिर गलत ही है। तो यानी कि ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास में गलती करने का, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। डू और डाई वाली सिचुएशन है, या तो छोड़ दो या फिर फोड़ दो, वो वाली सिचुएशन है। पर लेकिन छोड़ दो और फोड़ दो में अभी वीडियो सुनकर आप लोग जोश में आ जाएंगे, इसके बाद में फिर आप लोगों को कुछ दिन तक, कुछ हफ्तों तक आप लोग कंटिन्यूअस करेंगे, फिर आप लोग वहीं पर चले जाएंगे। तो इसके बीच में देखिए आप लोग एग्जॉस्ट भी होंगे, तो आप लोगों को अपने आप को मोटिवेट रखना है। आप लोगों को कंटिन्यूअस चीजें अगर करनी है तो आप लोगों को कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। तो आप लोगों को एक प्रॉपर शेड्यूल में अपना टाइम टेबल रखना पड़ेगा। मॉर्निंग में अगर उठते हैं तो कोशिश कीजिए कि लगभग 4 घंटे आप लोग मॉर्निंग में निकाल लीजिए, 4 से 5 घंटे। 5 घंटे अगर निकाल लीजिए तो ज्यादा बेटर है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप लोग आज की डेट में अगर मान लीजिए आप लोग 4 से 5 घंटे मॉर्निंग में निकाल पाते हैं, 4 बजे अगर उठ जाते हैं आप लोग, तो 4 बजे से 9 बजे तक का टाइम ड्यूरेशन एक रख लीजिए, ठीक है, लगभग 5 घंटे हो गए, ठीक है। इसी के साथ में शाम को 5 बजे से और रात को 5 बजे तक ये 5 घंटे ही हो गए, ठीक है। तो ये तो उनके लिए है जो खासकर अगर ऑफिस गोइंग भी है, तो कम से कम 10 घंटे तो आप लोगों को भी निकालने पड़ेंगे इसके लिए। अब जैसे तैसे भी निकालिए, वो आप लोगों को यहां पर अब फिलहाल एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी जो 20 का टाइम ड्यूरेशन है, जो कहीं भी नहीं जाते हैं, बस बैठकर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास में और एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में कहां आप लोग सेट कर सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका मैंने बता रखा है, बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो ये 4 साइज की एक सीट लेनी है, उस पर 24 घंटे आप लोगों को लिख देने हैं। 24 घंटे जो आप लोग लिखेंगे उसमें देखिए किस घंटे आप लोग क्या कर रहे हैं। तो जो टाइम आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही है, जो टाइम आप लोग वेस्ट कर रहे हैं वहां पर अपना ये टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि यहां पर अकाउंटेंसी पढ़ूंगा, यहां पर लेबर लॉज पढ़ूंगा, यहां पर लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा और यहां पर ये पढ़ूंगा, ठीक है। इसी के साथ में जो संडे और सैटरडे होता है उसको भी आप लोग कम से कम रिवीजन में रखिए। जो पूरे वीक में आप लोगों ने पढ़ा है तो उसको वहां पर संडे और सैटरडे में आप लोग रिवीजन में उसको डाल सकते हैं। तो इसीलिए फ्लेक्सिबल चीजें आप लोगों को रखनी है, उसको बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एक बर्बाद कर देना है, 2 दिन बाद अपने आप को एडजस्ट कर बोलो कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा ये। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोला हूं एक 5 से 6 महीने मैंने बोला है, इसीलिए बोला है कि ताकि एक फ्लेक्सिबल एक टाइम ड्यूरेशन लेकर आप लोग चल सकें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है।
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जो आप लोगों को यहां पर मेंटेन रखना है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। अगर एक्सरसाइज मॉर्निंग में आप लोग पार्ट बना लेंगे अपनी लाइफ का, तो पूरे दिन के लिए आप लोग एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, मैक्सिमम जो ऑक्सीजन यहां पर कंज्यूम की जाती है वो हमारे माइंड के द्वारा, इनके दिमाग के द्वारा कंज्यूम की जाती है। तो अगर ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा तो आप लोग चीजों को अच्छे से कवर कर पाएंगे। इसी के साथ में कोशिश कीजिए कि हर एक घंटे में कम से कम 2 से 3 सिप या फिर आधा गिलास पानी पीते रहना आप लोगों को, क्योंकि उसमें भी आप लोगों को ऑक्सीजन देखने को मिलती है। तो इसके चलते आप लोगों का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन रहेगा, आप लोगों को जबाई नहीं आएंगी, आप लोग अपने आप को एक एनर्जी के साथ में मेंटेन रख पाएंगे, तभी आप लोग 10 से 12 घंटे पढ़ पाएंगे, वरना 10 से 12 घंटे तक आप लोग चीजों को कंटिन्यूअस नहीं रख पाएंगे। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, इसमें अपने आप को आप लोगों को ढालकर चलना है। तो ये चीजें आप लोग जो बैलेंस बनाकर अगर चलना है लाइफ में, तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद यहां पर रखनी पड़ेगी। फिर से बोल रहा हूं, कोई टफ नहीं है। हर एक इंसान यहां पर जिनका सिलेक्शन होता है वो आप जैसे मेरे जैसे ही बंदे होते हैं, बस उनका और आप में फर्क ये होती है कि वो अपने जो काम करना स्टार्ट कर देते हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी बनाकर रखते हैं, और आप लोग 4 दिन का जोश रहता है। उन्हें होता है दिवाली के पटाखे फट गए और काम खत्म हो गया, तो दिवाली का पटाखे आप लोगों को नहीं बनना है, खरगोश नहीं बनना है, कछुआ बनना है। कछुआ बनकर चलेंगे तो आप लोग इस एग्जाम को क्लियर करके ले जाएंगे। तो ये जो आने वाला जो टाइम ड्यूरेशन है डिसाइड करेगा, ये 5 से 6 महीने जो है ये डिसाइड करेंगे कि आने वाली आप लोगों की 40 से 50 साल कैसे रहने वाले हैं, यानी कि आने वाली जिंदगी कैसे चलने वाली है। एक ऑफिसर वाली लाइफ जीने वाले हो या फिर एक नॉर्मल पर्सन कॉमन मैन वाली लाइफ जीने वाले हो, तो ये आप लोगों के हाथ में है, और आप लोग ही आप लोगों के सबसे बड़े दुश्मन है, और आप लोगों को ही अपना सबसे बड़ा दोस्त बनना है, क्योंकि आप लोगों की ही जिंदगी आप लोगों के हाथ में है। मोबाइल को कैसे आप लोगों को यूटिलाइज करना है वो ध्यान रखिएगा। सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, कहीं नहीं भाग रहा है मोबाइल, कहीं नहीं आप लोगों की डील ये ऐसे हो रही है कि 1 मिलियन की डील खराब हो जाएगी अगर कॉल नहीं उठाई तो। सारी चीजें साइड में रख दो, किसी की शादी विवाह में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं घर वालों से बात नहीं करनी है, घर वालों से बात कीजिए नॉर्मल तरीके से, पर ये नहीं है कि आप लोग सोशल फंक्शन में घूम रहे हैं, 4-4 5-5 दिन गायब कर दिया अपनी जिंदगी के, वो चीजें आप लोग अब नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि फिर से आप लोग अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो ये थी सारी बातें जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। बाकी डेली न्यूज़पेपर जरूर देखते रहिए। इसी के साथ में जो पीआईबी वाली वीडियो कवर करता हूं, ये करंट अफेयर आप लोग कवर करते रहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो बीच में रिवीजन भी होता रहता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, तो ये जो इलेक्शन हुए अब उसमें किस तरीके से रिलेशन आगे चलने वाले हैं, उसमें वो पहले की भी चीजें रिवाइज होती रहेंगी कि पहले कैसे रिलेशन थे। तो न्यूज़पेपर एक सबसे बेस्ट तरीका है जो चीजें आप लोगों को कनेक्ट किए रखता है हमेशा, ठीक है। तो अब कॉन्फिडेंस में अगर आप लोगों को आना है तो ये देख लीजिए आप लोग अपने सामने कि अब यहां पर जो आप लोग जाओगे तो यहां पर आप लोग असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के तौर पर जाओगे, जल्दी ही आप लोग रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाओगे, फिर आगे चलकर आप लोग एडिशनल सेंटर प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाओगे, और फिर इस तरीके से आप लोगों की जो डेजिग्नेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। लगभग 80,000 प्लस सैलरी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मिलेगी, 80,000 प्लस। तो यानी कि एक हैंडसम सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है। और इसी के साथ में अगर कुछ और बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं, जैसे कि एक ग्रेड बी ऑफिसर एक गजेटेड ऑफिसर आप लोग यहां पर बन जाएंगे, ठीक है। एक गजेटेड पोस्ट आप लोगों के पास में देखने को मिलेगी, प्रेस्टिजियस जॉब है, शादी नहीं हुई तो ये कच्ची शादी आप लोगों की हो जाएगी। दहेज मत लेना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि एक तरीके से सामने वाले ने भी अपनी बेटी को पढ़ाया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने मोटिवेशन के बहुत सारे सोर्स होंगे जिनको आप लोग अपने पास रखना है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आप लोग अपनी स्क्रीन जो नहीं, मोबाइल की स्क्रीन जो होती है उसमें सेट कर लीजिए कुछ चीजें ऐसी कि हाँ ये इसलिए मुझे जॉब चाहिए और चाहिए तो चाहिए। तो ये वाली चीज होनी चाहिए कि चाहिए तो चाहिए, कोई कुछ भी हो जाए अब लेनी है ये जॉब, तो मौका हाथ से मत जाने दो। अभी यहां पर ये लास्ट टाइम 2017 में हुआ था, 2020 में हो रहा है, पता नहीं कब होगा, तो फिर मौका जल्दी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यही बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी। बाकी टेलीग्राम पर कनेक्ट रहिए, जो भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसके जो किताबें बताई हैं या फिर वीडियोस के जो लिंक है वो भी आप लोगों को टेलीग्राम और वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यही थी जो बातें मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।